संग्रहालय में सीलन व दीवारों पर टेपिंग देख भड़के अपर सचिव, बोले इसके लिए भी निकालना होगा टेंडर। केंद्र सरकार के अपर सचिव शुभाशीष पंडा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरावशेषों के रखरखाव और संग्रहालय में सीलन और दीवारों पर की गई टेपिंग देखकर वो भड़क गए। पुरातत्व अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए भी टेंडर निकालना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। एनसीआर में आएगी रोजगार की बहार, गाजियाबाद में बसेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया। गाजियाबाद में एक और औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए शहर के बाहर डासना, भोजपुर, मुरादनगर, लोनी समेत अन्य क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि 1-2 माह में जमीन तलाश कर इस योजना को परवान चढ़ाया जाएगा। बारादेवी नौबस्ता सेक्शन पर सिग्नल का काम पूरा, परीक्षण की तैयारी। मेट्रो के बारादेवी से नौबस्ता सेक्शन पर 5 किलोमीटर के रूट में सिग्नल लगाने का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही ट्रेन रेडियो एक्सेस एंटीना भी लगा दिए गए। अब सिग्नलिंग प्रणाली की टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस रूट पर बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बाद झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत स्टेशन में सुरंग का काम चल रहा है। स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर वसूल रहे पैसे, नहीं लगा रही आर्म्ड केबल। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से लेकर मध्यांचल की एमडी बैठती है। उसके बाद स्मार्ट मीटर के साथ आर्म्ड सर्विस केबल नहीं दिए जा रहे हैं, वसूली उल्टे हो रही है। पैसे न देने पर उपभोक्ताओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। यही नहीं, तमाम दावों के बाद भी आर्म्ड केबल तक नहीं लगाई जा रही। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, अफसरों ने किया निरीक्षण। गंगा के जलस्तर में 4 दिनों तक वृद्धि का क्रम जारी रहा। पिछले 24 घंटे से जलस्तर स्थिर है। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के बाद प्रशासन अमला अलर्ट हो गया। मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा समेत आला अधिकारियों ने बजड़े पर बैठकर गंगा की स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और आश्रमों का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में स्थित प्रमुख मंदिरों, संतों के आश्रमों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से कराने की तैयारी। अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से ही कराने की तैयारी है। ये जानकारी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी। राजधानी लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। कुलेसरा पुस्ता पर 2 किलोमीटर हिस्से में चौड़ा होगा डीएससी रोड। ग्रेटर नोएडा में दादरी सूरजपुर छलेरा रोड को हिंडन कुलेसरा पुस्ता से सूरजपुर की तरफ लगभग 2 किलोमीटर हिस्से में चौड़ा किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। डीएससी मार्ग पर सुबह शाम के समय ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। बनारस के 18 इलाके बनेंगे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। ये क्षेत्र बनेगा नो व्हीकल जोन। धर्मनगरी के साथ पर्यटकों की पहली पसंद काशी बनती जा रही है। मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए इन सभी स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी को पर्यटकों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए 18 स्थान को चिन्हित किया गया। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र और आसपास में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए मैदागिन से गोदौलिया तक के इलाके को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। यहाँ पर वृद्ध, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों को मंदिर तक ले जाने के लिए स्पेशल गोल्फ कार्ट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, जो मंदिर मुहैया कराएगा। गाजियाबाद में कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट लगाना जरूरी। गाजियाबाद जिले में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट चस्पा करना जरूरी होगा। इसके साथ ही दुकान के अंदर और बाहर सफाई की उचित व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को जिलाधिकारी ने पाइपलाइन मार्ग के कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को ये निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। भेदभाव और उत्पीड़न के 3 मामलों पर महिला आयोग सख्त। वाराणसी का चर्चित काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की वजह से एक बार फिर से विवाद के केंद्र में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विश्वविद्यालय में हुए 3 अलग अलग मानसिक और यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार, आयुर्विज्ञान संस्था यानी मेडिकल कॉलेज के निर्देश प्रोफेसर SN संखवार और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह को आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। योगी सरकार बड़े पैमाने पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मंदिरों के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास के लिए एक योजना शुरू की। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि इस योजना के तहत भृगु के और दुर्वासा ऋषि के आश्रमों सहित जैन मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा।
ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की धाकड़ एंट्री, ब्राजील के राष्ट्रपति ने लगा लिया गले। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले से लगा लिया। ब्रिक्स समिट में भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति लूला का आभार जताया। रियो डी जेनेरियो में इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रपति लूला का अधिकारी हूं, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा। ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है।